नमस्कार, आप सभी का आज के इस सेशन में स्वागत है। और आज हम बात करेंगे इविल के बारे में, या कह लीजिए बुराई के बारे में। देखिए, हम सब लोग जो है ना वो बुराई को पहचान नहीं पाते हैं समय रहते। हमें बुराई की पहचान तब होती है जब हमारा वो नुकसान कर देती है। बुराई जो है ना वो कभी भी खुद को अनाउंस थोड़े ना करती है कि मैं बुराई हूं, मुझे गले लगा लो, ऐसा तो होता नहीं है। बुराई जो है ना वो इसलिए हम पहचान नहीं पाते हैं क्योंकि वो हमारे डे टू डे जीवन में बहुत ज्यादा घुल मिल जाती है। हमें वो अच्छाई की तरह ही लगती है, होती वो बुराई है लेकिन हमें अच्छाई लगती है। बुराई जो है वो फैमिलियरिटी के साथ बहुत ज्यादा घुल मिल जाती है। बुराई लॉजिक का सहारा भी लेती है। आपको लगेगा यार लॉजिकली तो ये बात सही है। बुराई जो है वो अट्रैक्टिवनेस का बहुत ज्यादा सहारा लेती है। आपको बुराई खुद अपनी तरफ अट्रैक्ट भी करेगी। आपको लगेगा आप सब कुछ भूल जाओगे, सुध बुध भूल जाओगे आप अपनी। तो हम बुराई को पहचान ही नहीं पाते जब तक हमारा कुछ नुकसान ना हो जाए। तो आज के सेशन में हम बात करेंगे कि बुराई को हम क्यों नहीं पहचान पाते हैं, ये हमने आज बात करनी है। और अगर हम ये पहचान जाएं कि क्यों नहीं पहचान पाते हैं तो शायद हम उसे पहचानने लग जाएं। बुराई को क्यों नहीं पहचान पाते हैं, उसका सबसे बड़ा जो रीजन होता है ना वो होता है करिश्मा। करिश्मा या अट्रैक्टिवनेस, एक उसका ऑरा होता है बुराई का। क्या ऑरा होता है कि आपको यूं लगेगा कि यार ये जो कोई चीज है ना वो बहुत ज्यादा सही है, ये मुझे अट्रैक्ट कर रही है, आप खींचे चले जाओगे उसकी तरफ। आपने अक्सर पुराने हमारे कथा पुराणों में कितनी कहानियां सुनी है कि रावण जब आया तो उसने सीता मैया का हरण किया। तो कैसे आया? एक सोने का हिरण उसने जंगल में छोड़ दिया, छोड़ा ना, और वो अपना साधु का भेष बना के भी आ गया। यही बुराई होती है। फैमिलियरिटी के साथ जो है ना वो घुल मिल जाती है। आप उस बुराई को पहचान ही नहीं पाओगे कि ये बुराई है, आपको अच्छाई ही दिखेगी। वो इतना घुल मिल जाती है। वो सोने का हिरण क्या था? वो करिश्मा था कि यार आज तक ऐसा हिरण देखा ही नहीं। राम भी उसके पीछे भाग गए, ठीक है, फिर उसके बाद लक्ष्मण भाग गए। तो वो करिश्मा था कि सोने का हिरण तो आज तक देखा नहीं, इतना अट्रैक्टिव हिरण नहीं देखा। यही बुराई आपके साथ करेगी, इविल आपके साथ करेगी। वैसी चीज आपने कभी देखी नहीं होगी, इतनी सही चीज होगी। इविल जो है ना वो बहुत बार डिवाइन इंटरवेंशन के रूप में भी आपको सामने दिखेगी, है ना। ऐसे लगेगा कुछ डिवाइन आपके साथ हो रहा है, ऐसा लगेगा आपको, जबकि वो वैसा कुछ नहीं हो रहा है। वो हो सकता है कि बुराई ने वो सारा खेल रचा हो आपके लिए। आपको लग रहा है वो कि यार ये कुछ डिवाइन सा हो गया मेरी लाइफ में, ठीक है, लेकिन वो कोई इंसान भी हो सकता है जो आपको वो महसूस करवा दे, वो फीलिंग्स दिलवा दे कि ये सब कुछ डिवाइन है, लेकिन वैसा होता कुछ नहीं है। वो बाद में पता लगता है आपको जब आपका बेड़ा गर्क हो चुका होता है। तो इविल जो है ना वो सबसे ज्यादा सहारा जो लेती है ना वो करिश्मा का लेती है, करिश्मेटिक बहुत होती है। अच्छा, इविल जो है ना वो कॉन्फिडेंट भी दिखती है। आप बहुत बार देखोगे ऐसे एरोगेंट लोग होते हैं जिनको आप बोलोगे यार ये तो बहुत जबरदस्त लीडर है वो उसकी एरोगेंस, लेकिन आप उसको लीडरशिप क्वालिटी के रूप में देखोगे, कॉन्फिडेंस के रूप में देखोगे आप उस चीज को। इसके अलावा बहुत बार ऐसा भी होगा कि कुछ लोग इस तरह से होते हैं जो बहुत ज्यादा ना मैनिपुलेटिव होते हैं। कोई भी काम इस तरह से कर देंगे कि आपको पता नहीं लगेगा, बात को कहीं से कहीं घुमा देंगे, रिजल्ट्स कुछ के कुछ ले आएंगे। तो आप उनके जो मैनिपुलेटिव टेक्निक्स है ना उनको आप इंटेलिजेंस मान लोगे कि यार इंटेलिजेंट बहुत है ये बंदा, जबकि वो इंटेलिजेंट नहीं है। इसके अलावा आप किसी की कोल्डनेस को ना उसका स्ट्रेंथ मान लोगे। कोई बंदा है वो किसी से ज्यादा मिलता जुलता नहीं है, वो बंदा है बहुत इंडिफरेंट रहता है, लोगों से उसका कोई खास तालमेल नहीं है, किसी की परवाह भी नहीं करता, लेकिन आपको लगेगा कि ये बंदा बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ है, इसमें इनर स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है, ये देखो खुद अकेले जी सकता है, ये कर सकता है, जबकि वो किसी की परवाह करता ही नहीं है। जाओ भाड़ में जाओ, वो जिए तो जिए, मरे तो मरे, जो मर्जी कर ले। वो उसकी नेगेटिव क्वालिटी है, वो उसकी इविल है। लेकिन हम बहुत बार इविल को इन अलग अलग तरह से डिफाइन करते हैं कि हम उन्हें पहचान नहीं पाते। पहचानते तब है जब हमारा नुकसान हो जाता है। तो पहली बात जो इविल को हम नहीं पहचान पाते हैं वो होता है उसका करिश्मा। करिश्मेटिक बहुत होती है इविल, ठीक है। इसके बाद दूसरी चीज होती है और वो होती है अथॉरिटी। बहुत बार आपने देखा होगा कि जो इविल होती है, जो बुराई होती है ना, वो अथॉरिटी में छिपी रहती है। कोई बंदा है वो बहुत ऊंचे स्टेटस का है, उस बहुत ऊंचे पद पर बैठा हुआ है, उसके पास अथॉरिटी है, लेकिन है गलत है। लेकिन वो अपने वो जो उसका जो अथॉरिटी है, जो उसकी पोजीशन है, स्टेटस है, वो उसके पीछे अपनी इविल को छुपा के रखता है। क्योंकि कोई उसे क्वेश्चन कर ही नहीं सकता है। वो इतने ऊंचे पद पे बैठा हुआ है कि कोई उसको कहां क्वेश्चन करेगा। ऑफिस है, ऑफिस में टॉप बॉस आपका बैठा हुआ है, वो चाहे कितना भी उसका दिमाग सटका हुआ हो, लेकिन आप उसका कुछ उखाड़ नहीं सकते।
कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि उसकी पोजीशन पे जो काम वो कर देगा वो सही है। वो आपको लॉजिकल भी लगेगा, ठीक है, वो उस काम को लॉजिकल वे में करेगा, तो आपको लगेगा कि यार ये ठीक है, ये ऐसा ही होना चाहिए था। अब बोल भी कह सकते हैं, बॉस है। तो वो जो इविल होगी ना, वो उसकी पोजीशन के पीछे छुपी होगी, उसकी स्टेटस के पीछे छुपी होगी, क्योंकि उसको कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता है। अथॉरिटी में भी इविल छुपी होती है। इसके बाद तीसरी एक और चीज होती है जिसकी वजह से हम इविल को पहचान नहीं पाते हैं, और वो होती है राइचियसनेस। राइचियसनेस होती है कि जैसे कोई आदमी है, वो कोई भी काम जो है वो इसलिए करता है कि यार लोग मुझे देखें कि ये कितना धर्मात्मा है, कितना सही बंदा है, ये मॉरली कितना स्ट्रांग है, बहुत अच्छा बंदा है। वो हर वक्त वो दिखाता रहता है। कोई भी काम वो करेगा तो वो इस तरह से उसको प्रेजेंट करेगा कि भाई ये करना बहुत ज्यादा जरूरी है। बेशक ये बुराई है, लेकिन ग्रेटर गुड में ये बुराई करना बहुत ज्यादा जरूरी है, जबकि वैसा है नहीं। लेकिन वो उस चीज को राइचियसनेस के साथ जोड़ देगा। बहुत से लोग आपने ऐसे देखे होंगे जो बहुत ज्यादा धर्मात्मा बनने की कोशिश करते हैं, धार्मिक बनने की कोशिश करते हैं, होते बिल्कुल नहीं है। वो इसलिए कि वो अपनी इविल को छुपा सके, इसलिए बहुत बार ऐसा होता है। तो ये कुछ रीजंस होते हैं जिनकी वजह से जो बुराई होती है, जो इविल होती है ना, वो हम देख नहीं पाते, छुप जाती है हमारी आंखों के सामने से। लेकिन मुद्दे की बात यह है भाई कि इस इविल को देखना तो बहुत ज्यादा जरूरी है। कैसे देख सकते हैं हम? ये सारे आवरण तो उसने, बुराई ने ओढ़े हुए हैं, लेकिन हमें देखना भी तो है। बुराई हम देखने का ना एक ही तरीका है, और वो एक तरीका है सेल्फ रिफ्लेक्शन और क्वेश्चनिंग। जब भी इंसान सेल्फ रिफ्लेक्ट करेगा कि यार मैंने कोई काम किया, क्यों किया, आप किसी चीज के प्रति अट्रैक्ट हो रहे हैं, तो आपको बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप चुपचाप शांत होकर एक बार सोचें। 24 घंटे में कम से कम एक बार तो सोचें कि यार क्यों हो रहा है ऐसा, क्या वजह है। और याद रखिए कि जब कोई चीज आप नहीं देख पा रहे होते ना, तो आपके आसपास जो क्लोज लोग हैं वो देख पा रहे होते। तो अगर कोई आपको कॉन्ट्राडिक्टरी व्यू मिल रहा है किसी चीज के प्रति, तो उसको जरूर सुनिए, उसको अपने जहन में बिठाइए, उसको सोचिए कि हाँ कुछ बात है इसमें, मैं थोड़ी सी और गहराई में इसके बारे में विचार करता हूं कि इसने ऐसा कहा क्यों। कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैं ही अंधा होकर इस बुराई के पीछे चल रहा हूं। वो भी आपने जरूर सोचना है, ठीक है। तो क्वेश्चनिंग और सेल्फ रिफ्लेक्शन से ही आप बच सकते हो, और कोई दूसरा तरीका नहीं है बुराई से बचने का, क्योंकि बुराई इतनी क्रिज्मेटिक होती है कि हर एक आदमी उसमें बह जाता है, ठीक है। तो इस चीज का आपने ध्यान रखना है। सेल्फ रिफ्लेक्शन, अवेयरनेस, यही एक तरीका है और कोई तरीका नहीं है। तो ये कुछ बातें थी जो आज आपसे करनी थी। और हाँ, अगर आपको लगे ये एपिसोड किसी के काम आ सकता है तो इसे शेयर जरूर कीजिए। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिए। तो ये कुछ बातें थी जो आज आपसे करनी थी। दोबारा फिर कभी किसी और खोज पे निकलेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।